सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हो मेरे दिल में या तेरे दिल में, मेरे दिल में हो या तेरे दिल में, लेकिन ये मशाल जलनी चाहिए। क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? ऐसे महाज्ञानियों को मेरा कोई सजेशन नहीं है। उन्होंने तो पीएचडी की हुई है गद्दारी की, तो ऐसे लोगों से मैं मुंह भी नहीं लगना चाहूंगा। संजय जी को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ, आपकी तरफ? अभी देखो कैसे वरिष्ठ नेता है, वो तो भाग गए को कांग्रेस छोड़ के और दूसरे को बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से जब एक उंगली सामने करते हैं ना तो 3 उंगली खुद के पास रहती है, उसका विचार उन्होंने करना चाहिए। और वो अभी मेरे लिए ना वो बात जो है ना अभी पुरानी हो चुकी है। मैं अभी मेरे पार्टी के प्रचार में लगा हूँ। इस क्षेत्र से 7 लाख से ज्यादा वोट लेके और 4 लाख से मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। इसके लिए उनकी पैर के नीचे की जमीन खिसकेगी है, इसके लिए वो ऐसे बोलते रहेंगे। अमोल भैया आगे आपके बयान के बाद संजय जी का बड़ा तीखा बयान आया, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या ऐसा आपने बोल दिया कि इसलिए लग गई है क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है सुनने वालों को, पहली बात ये। और रही बात वो जो बोल रहे हैं वो तो गद्दार शहंशाह हैं। 2 पार्टियों के साथ गद्दारी कर वो जब मुंह खोलते हैं तो थोड़ी हंसी आती है। समय बर्बाद किया, जनता का समय बर्बाद किया, टिकट भी नहीं मिली, गिड़गिड़ाकर आपको पार्टी में जगह मिली है, उस पार्टी में जगह मिली है जहाँ पे आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। और क्या कहूंगी? संजय जी को क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? ऐसे महाज्ञानियों को मेरा कोई सजेशन नहीं है। उन्होंने तो पीएचडी की हुई है गद्दारी की, तो ऐसे लोगों से मैं मुंह भी नहीं लगना चाहूंगा। मेला यहाँ पे संपन्न हो रहा है, क्या क्योंकि उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के अमोल कीर्तिकर जी को सारे स्तरों से यहाँ पर लोकप्रियता मिल रही है। मराठी तो है, उत्तर भारतीय भी अभी बहुत भारी संख्या में उनको समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के साथ आज इस देश का सारा समाज है। मराठी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उत्तर भारतीय हो, शीख हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सारे समाज उनको जिस तरह से अब सपोर्ट दे रहे हैं, तो आने वाले 20 तारीख के चुनाव में अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे जी के जो उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के, उनका भारी मतों से विजय होगा। सारे लोग उनके मशाल के ऊपर 1 नंबर का बटन दबाकर मुहर लगाएंगे। इस तरह का विश्वास भी आज के इस सम्मेलन में उत्तर भारतीय है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने तय किया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाना, उत्तर पश्चिम मतदार संघ में अमोल कीर्तिकर जी के मशाल के ऊपर ही मुहर लोग लगाएंगे। उद्धव जी का प्रचार प्रसार कब से शुरू हो रहा है या उद्धव जी का प्रचार प्रसार चालू है और मुंबई में अभी सभाएं होगी। गोरेगांव में कब आने की संभावना है उनकी? जल्दी आएंगे, आपको पता चले। उत्तर भारतीय एकता मंच का सरदार पटेल जो कि जवाहर नगर हॉल से भी मशहूर है, उस हॉल में आज उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ता मेड़ावा रखा गया, जिसमें पहुंचे सुनील प्रभु जी, सांसद पहुंची जो कि प्रियंका चतुर्वेदी है, और कैंडिडेट के रूप में जो उत्तर पश्चिम लोकसभा से खड़े हैं जो कि अमोल कीर्तिकर जी है, वो भी वहां पर आए थे। सुभाष देसाई जी ने और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, सुनील प्रभु जी ने, समीर देसाई ने, सभी लोग ने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि वो 20 तारीख के दिन, जिस दिन वोट होने वाला है, उस दिन घर घर जाकर सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लेके आएँ और उन्हें वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करें। इसी मंच से आज यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता जो कि नए कार्यकर्ता शिवसेना से जुड़े, उन सभी लोग को यहाँ पर शिवसेना की तरफ से जो हाथ में एक भगवा कलर का धागा बांधा जाता है, उस धागे को बांधकर उन्हें पक्ष प्रवेश किया गया। उन्होंने एक प्रमाणित सर्टिफिकेट भी दिया गया जिस क्षेत्र के वो थे, जिन लोगों को पदाधिकारी बनाया गया उन्हें वह जवाबदारी भी दी गई। यह जोर शोर से यह पूरा कार्यक्रम जो कि जवाहर नगर हॉल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल भी नाम से जाना जाता है, उस हॉल में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी लोग ने अपने अपने वक्तव्यों को यहाँ पे जनता के सामने रखा। सबसे पहले सुभाष देसाई जी को सुनते हैं। उन्होंने खुद अखबार में इंटरव्यू देके कहा कि मेरे पास कोई पर्याय नहीं था। कौन कह रहा है? महायुति का उम्मीदवार रविंद्र वायकर। मेरे पास 2 ही पर्याय थे, 2 ही रास्ते थे, या तो जेल में जाओ या पार्टी छोड़ो। इसलिए मजबूरी से मैंने पार्टी छोड़ी। मुझे लगता है आज तक किसी उम्मीदवार ने अपनी पार्टी की, जिसके समर्थन पे वो खड़ा है, उसकी इतनी बेआबरू
अब तक किसी उम्मीदवार ने नहीं की होगी। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, ऐसे भगोड़ा व्यक्ति को अगर चुन के भेज दिया, ये सांसद बन गया, तो वहां से भी भाग जाएगा, मानेगा ही नहीं। उसको किसी ने डराया, धमकाया, कोई धमकी दी, तो वहां से भी भाग जाएगा। ऐसे भगोड़े को कौन मत देगा, कौन वोट देगा? तो मैं तो मानता हूं कि उसके जो भी कोई गलती से भी मतदान होगा, वोट जो मिलेंगे, वो जानते ही नहीं होंगे कि ये मामला क्या है, ये उम्मीदवार कौन है, उसका चरित्र क्या है, चाल चलन कैसा है। जो जानते हैं वो अनजान लोग जाकर के उसको वोट दे सकते हैं। थोड़ी सी भी जानकारी वाला आदमी एक भी इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र से वाइकर के चुनाव चिन्ह की तरफ देखेगा भी। हमारे सामने जो उम्मीदवार है वो हमारे किसी टाइम में हमारे साथ में मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में नगर सेवक बोल के थे। उनके खिलाफ किरीट सोमैया जी ने आंदोलन छेड़ा, लाखों रुपए की चोरी किया गया, ईडी के सामने जाना पड़ा, पब्लिक वहां की भाजपा की पब्लिक उनके घर पे मोर्चा लेके गए 3 टाइम। उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया कि रविंद्र वाइकर चोर है, मनी लॉन्ड्रिंग में है, इनको हम खत्म कर देंगे। ऐसे काम करने का अवसर भाजपा ने छोड़ा नहीं। और जब भाजपा आज मैं सामने भगत सिंह नगर में हमारे लिंक रोड पे जब प्रचार कर रहा था, मेरे सामने यहाँ की विधायक विद्या ठाकुर जी सामने आए और हमारे सामने शिवसेना और भाजपा की बातचीत चालू थी। मैंने उनको एक ही बताया कि आप लोग उनके घर पे गए, पत्थर मारे, चोर बोले, मनी लॉन्ड्री में है बोला। आज वही आदमी आपको लेके घूम रहा है, या तो आप उनको लेके घूम रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं कि इनको वोट दो। जो आदमी को 4 महीने के बाद पहले चोर बोला गया था, उनके घर पे पत्थर मारे गए थे, आज उनको लेके घूमने का टाइम आप पे आया है। तो आपकी पार्टी कितनी बड़ी चोर है, कितनी बड़ी दरोड़ा डाल रही है, कितने गलत काम कर रही है, ये देश का हर एक नौजवान जानता है। मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूं कि अमोल कीर्तिकर जी है, उन्होंने इससे पहले 2 साल के पहले यहाँ गोरेगांव में, मालाड में, कांदिवली में, यहाँ अंधेरी जोगेश्वरी में काम करने का काम किया है कि हम सब साथ में हैं। आज भारी मात्रा से अमोल कीर्तिकर को चुन के लाने का है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हो मेरे दिल में या तेरे दिल में, मेरे दिल में हो या तेरे दिल में, लेकिन ये मशाल जलनी चाहिए। दोस्तों, इस मुंबई और उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध अगर कोई ये समझता है कि ये आज कल या कुछ सालों का है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये संबंध आज का नहीं, कुछ सालों का नहीं, कुछ दशकों का नहीं, पर युगों का है। जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ था, तब ये केवल संजोग नहीं है, ये नाता है कि प्रभु श्री राम उस समय वनवास काटने पंचवटी आए थे, जो आपका महाराष्ट्र का नासिक है। ये संबंध तब का है। जब आज से 600 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से महाराष्ट्र के पंडितों ने जब इनकार कर दिया था, तब कमंडल में गंगा जल लेकर बनारस से गागा भट्ट आए थे, तब जाके छत्रपति जी का राज्याभिषेक हुआ था। यह संबंध तब का है।
और आज महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के सारे मेरे भाई और बहनों ने इस मुंबई और महाराष्ट्र के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया है, तो बाड़ा साहब को अगर जितना मैं समझाऊं तो बाड़ा साहब के नजरों में हर वो आदमी मराठी है जिसने इस मुंबई और महाराष्ट्र की भूमि से प्यार किया है, जिसने इस मुंबई और महाराष्ट्र की भूमि को अपनी कर्म भूमि समझा है, चाहे वो किसी प्रांत का हो, चाहे वो किसी भाषा का हो। वैसे ही आप सब उत्तर प्रदेश से आए हुए और मुंबई को अपनी कर्मभूमि समझने वाले, उत्तर प्रदेश को अपनी माँ और महाराष्ट्र को अपनी मौसी समझने वाले आप सब भी महाराष्ट्र हो जाते हो कि अगर इस मुंबई शहर में मराठी आदमी की डेयरिंग और मेरे उत्तर भारतीय साथियों की हिम्मत और मेहनत, अगर ये दो चीज साथ में आ जाए तो इस मुंबई पर टेढ़ी नजर रखने वाला कोई माई ने ऐसा लाल भी पैदा नहीं किया। और इसीलिए आज अमोल भैया कीर्तिकर के चुनाव के हेतु से रखी इस उत्तर भारतीय सम्मेलन में मेरी बड़ी संख्या में माए बहनें आई हैं। मैं बहुत सरल रूप से उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, और जो पहला शब्द अपने दिल में आए वही आप बताइए। ये ना सोचे कि मंच पे अशोक भैया बैठे हैं, समीर जी बैठे हैं, मनोज भैया बैठे हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। बहुत ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसी के अकाउंट में भैया गए 10 साल में 15 लाख रुपए आए हैं क्या? बहुत ईमानदारी से मेरी माए बहनें बताएं कि 10 साल में महंगाई बढ़ी है कि सस्ती हुई है? मेरे नौजवान साथी यहां पर है, बहुत ईमानदारी से ये बात बताइए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करने वाले सरकार ने आज ऐसी हालत बनाई है क्या कि सहज रूप से मेरे नौजवान साथी को नौकरियां मिल रही है क्या? कहीं आते जाते बाजार या काम करने जाते समय कभी अच्छे दिन दिखाई दिए थे क्या? देश के 75वें आजादी के वर्षगांठ के ऊपर देश के सभी लोगों के घर पे पक्का छत होगा, ये वायदा करने वाली सरकार ने क्या किसी को घर दिया है क्या? भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले देश ने के उस राजनीतिक दल ने क्या भ्रष्टाचारियों को अपने आप में लेकर अपने वॉशिंग मशीन में धुलवाकर सच्चाई एक संत बनाकर आपके सामने रखा? ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत है क्या? आप लोगों से और अगर ये सारी चीजों का जवाब अगर नहीं है तो उसका सजा उनको मिलनी चाहिए कि नहीं, ये मेरे को आप बताइए। ये गुस्सा, ये रोष, ये जवाब हम दे कैसे पाएंगे? तो वो दे केवल बाबा साहेब अंबेडकर ने दिए हुए संविधान में हर एक को दिए हुए समान अधिकार जो हमें मिला है, चाहे वो एंटेलिया में अंबानी के घर में पैदा हुआ वाले बच्चा हो या मेरे प्रेम नगर, 3 नगरी, हनुमान नगर, लक्ष्मी नगर में पैदा हुआ बच्चा हो, दोनों को समान अधिकार जो मतदान का दिया है, उस मतदान के अधिकार से उन लोगों को अपने नाराजगी, अपना रोष, अपनी प्रतिक्रिया बताने का मौका ये 20 तारीख को आपने और मैंने छोड़ना नहीं चाहिए, वरना तब क्या रोए जब चिड़िया चुग गई खेत। 370 जम्मू कश्मीर में आपने निकाल दिया, आपका अभिनंदन, शिवसेना ने आपको समर्थन भी किया था। लेकिन भैया वो कलम अब निकल गया, अब तो आप मुद्दे की बात करोगे कि नहीं? अब तो महंगाई के ऊपर बात करोगे या नहीं? अब तो आप रोजगार के बारे में बात करोगे या नहीं? अब तो महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करोगे या नहीं? जय श्री राम का नारा आप भी देते हो, लेकिन उद्धव साहब का जय श्री राम का नारा है दिल में राम, हाथों को काम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। खास करके, विशेष करके मेरे नौजवान साथियों से ये उम्मीद करूंगा, क्योंकि विश्व का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब इस विश्व में क्रांति हुई है तो सबसे अहम भूमिका अगर किसी रही है तो वो युवाओं की रही है और मेरी माता बहनों की रही है। इसके लिए आज इस क्रांति के युग में, क्रांति करने की इस अश्वमेध के यज्ञ में हम सबकी आहुति बहुत अधिक जरूरी है। और इसीलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करने आए हैं कि आने वाले 20 तारीख तक हर मेरी माँ, हर मेरी बहन, हर मेरा साथी, हर मेरा बुजुर्ग ये अपने आप को अमूल कीर्तिकर समझे, अपने आप को आने वाले 10 दिन तक या 8 दिन तक अमोल कीर्तिकर समझे, और यथाशक्ति आप अपना अमोल भैया का प्रचार और हमारे निशानी का प्रचार आप घर घर में जाके करें। केवल ये
5 दिन आप अमोल भैया को दीजिए और अमोल भैया के 5 साल अपने नाम पर लिखवा लीजिए। इससे बेहतर ऑफर तो डीमार्ट भी नहीं देता है भैया। व्यक्तियों का टैक्सी तोड़ा, उनका ऑटो रिक्शा तोड़ा, उनका ठेला पलटी कर दिया, उनको मार के भगाने का काम किया। ऐसे लोगों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ उत्तर भारतीयों का संरक्षण करने वाले लोग हैं। इसमें आपको चुनना है। जब राज ठाकरे का तांडव चल रहा था तो यही शिवसेना, यही कांग्रेस, यही समाजवादी, राष्ट्रवादी ने मिलकर के इसका सामना किया, मुद्दा उठाया केंद्र में और उनको ठंडा किया। तो आज हमको उनको ठंडा करने का समय आ गया है और वो ठंडा तभी होगा जब हम सभी लोग मिलकर के मशाल के ऊपर वोट देंगे और दिलाएंगे। सिर्फ वोट देने से नहीं होगा, दिलाना होगा। अपने गली में, अपने बस्ती में सभी लोगों को ये बताना होगा कि हमको अमोल भैया को वोट क्यों देना है। क्योंकि अमोल भैया आपसे मिलेंगे, आपका काम करेंगे। ये आपसे मिलने वाले नहीं है, ये आपका काम करने वाले नहीं है। तो आपको सोच समझ करके सभी लोगों को समझा करके ये मत देना है। मित्रों, आज जो जो झूठे वादे आपसे किए गए हैं, जो जो आपसे कहा गया है कि आज 10 साल हो गए हैं, अभी तक तो 20 करोड़ नौकरियां आ जानी चाहिए थी। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, कहाँ गया वो वादा? जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, स्विस बैंक से पैसा आना था। हर बात झूठी, हर बात झूठी। मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं कि उत्तर भारतीय एकता मंच 25 वर्षों से शिवसेना के साथ में जुड़ा हुआ है, उद्धव साहब ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है और किसी को जानता ही नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो है रातों दिन चुनाव चिन्ह कुछ भी हो, सारे घरों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको ये इस चीज से मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ ये मतलब है कि इस उत्तर पश्चिम जिले में हमारा सांसद होना चाहिए, हमारा विधायक होना चाहिए, हमारा नगर सेवक होना चाहिए। क्योंकि उत्तर भारतीयों के 2 ही 3-4 काम रहते हैं। स्कूल में एडमिशन होएगा, पुलिस चौकी का काम होएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होएगा। यह सारा काम हमारे नेता जो है यहाँ गोरेगांव में बैठे बैठे हम लोगों का काम कर देते हैं और हमेशा से करते आए। जो काम आप लोग कर रहे हैं, इस काम का भी 5 साल के लिए अपना जो है एक जमा खाता कर रहे हैं। आज अमोल कीर्तिकर जी जीत के आएंगे तो अगले 5 साल तक दिल्ली में हमारा सांसद होएगा। सांसद रखना भी जरूरी है क्योंकि सांसद के माध्यम से ही बहुत सारे काम हमारे होते हैं। आज जो महिलाएं घर में जूझती है कि 100 रुपए में भी वो 20 रुपए बचाती है, आज वो 20 रुपए भी आमदनी चली गई। तो जब नरेंद्र मोदी जी ऊपर स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं कि माताओं और बहनों के मंगलसूत्र खींच लेंगे, अरे क्या बात करें मोदी जी, माताओं और बहनों ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख दिए हैं और सबसे ज्यादा गिरवी इन्हीं 2-3 साल के कार्यकाल में हुए हैं, मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं ने अपना सोना गिरवी रखकर घर चलाने का काम किया है। आज आप लोगों के ऊपर ये संकट आया हुआ है। तो जो भी बेरोजगारी की बात करें, महिला सम्मान की बात करें, सब खोखले वादे। मोदी आपको वादा कर देंगे बहुत सारा, आप कहेंगे बाबा मोदी जी तो हमारी इनकम बढ़ाएंगे, मोदी जी हमें रोजगार देंगे, मोदी जी हमारे बच्चों का ध्यान देंगे, मोदी जी हमारी महिलाओं का ध्यान देंगे, माताओं बहनों का ध्यान देंगे। और फिर जैसे ही जीत कर 15 लाख वापस लाएंगे, काला धन खत्म करेंगे और जैसे ही सरकार में आएंगे कहेंगे ये तो सब जुमला था, चुनावी जुमला था। तो चाइनीज वादों में, चाइनीज गारंटी और मोदी गारंटी में कोई फर्क नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से खुद की पार्टी पक्ष के साथ गद्दारी करता है, और मैं हर मंच से गद्दारी कहूंगी। आप सबने देखा होगा, उनको बड़ा दिक्कत है इस गद्दारी शब्द से। अरे सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ मंच पे खड़ी होकर, आप घर घर जाएंगे सब आपको गद्दार बोल रहे हैं। और ये बार बार मैं कहूंगी, जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ, चलिए पार्टी से की, आपने महाराष्ट्र से गद्दारी की है और मैं बताती हूँ कैसे की है। पहले तो महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान बदलकर, संविधान को तोड़ मरोड़ करके आपने सरकार बनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने जो गलत काम किया है वो संविधान के खिलाफ है। और अब ये बार बार नारा लगा रहे हैं कि 400 पार चाहिए। इनको 400 पार क्यों चाहिए? भाई आपको 300 सीट दी तब आपने कुछ नहीं किया, आपको 272 सीट दी आपने कुछ नहीं किया, अब 400 पार क्यों कर रहे हैं? 400 पार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन ये सब खत्म हो भैया। ये जो इनकी पार्टी है जो सारा निर्णय लेते हैं आरएसएस वाले लेते हैं, आप आरएसएस की कोई भी स्पीच उठा लीजिए, सर संचालक की सबकी, वो बार बार यही कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। और 100 साल होने जा रहे हैं उनके 2025 में, तो भारतीय जनता पार्टी उनको वो गिफ्ट देना चाहती है कि आपको बाबा साहेब अम्बेडकर से दिक्कत है, इसलिए हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच को ही खत्म कर डाला। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं और उन्होंने देश के लिए एक ऐसा प्रगतिशील संविधान बनाया है। आप उनकी हस्ती खत्म नहीं कर सकते हैं, उनकी सोच खत्म नहीं कर सकते हैं, और इसलिए महाराष्ट्र में इन लोगों को हराना जरूरी है और भारी बहुमत से, विशाल बहुमत से अमोल भैया को विजय बनाए। उत्तर भारतीय एकता मंच के माध्यम से आज यहाँ पे जो मेलावा आयोजित किया है, जब भी इलेक्शन में एकदम कस के मन बना लिया, उस हर इलेक्शन का और हर इलेक्शन में शिवसेना की जीत पक्की होती है। अभी इलेक्शन है, आपको सभी पता है कि इस इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है। साल 1.5 साल पहले से महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव आया है वो गलत है ना, तो इसको खत्म करना चाहिए ना, तो सबको नीचे उतारना पड़ेगा ना। जैसे उद्धव जी बोलते अब की बार भाजपा, हमको किसी व्यक्ति को बड़ी बात नहीं करना है। ये जो गलत विचारधारा लेके आगे आगे तोड़-फोड़ की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, उसको हमको बड़ी बात करना है। इसके लिए हमको इस बार बहुत 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 वोटों से हमको यहाँ से जीतना है, यहाँ से जीतना है। क्योंकि लोग बोलते ना एक मारा तो सॉलिड मारा, वैसा सॉलिड मारना है, वो हाथ से नहीं मारना है, उंगली से मारना है, वोट दबा के। और अपना नंबर भी क्या है? एक नंबर चुनाव चिन्ह है, तो हमारी जीत होगी। ये जो आपका जो विश्वास है, ये जो आपकी शक्ति है, वो विश्वास जिंदगी भर में टूटने नहीं दूंगा, ऐसा काम मुझसे होगा, यही ग्वाही मैं कुछ आपको देता हूँ। और आप लोगों की जितनी ज्यादा मांगे कामें होंगे सब पूरा होंगे। आज इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं।